हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे गोगा नवमी की संपूर्ण कथा। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी महाराज राजस्थान के लोक देवता हैं और इन्हें जाहर वीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक शहर है गोगामेड़ी, जहां भादो मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को भारी मेला लगता है। गोवीर को सभी जाति के लोग पूजते हैं। तो आइए सुनते हैं गोगा नवमी की कथा। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के ददरेवा में एक राजा थे जिनका नाम था जेवर सिंह चौहान। उनकी पत्नी का नाम था बाछल रानी। राजा जेवर सिंह की पत्नी बहुत सुंदर थी और सुशील थी और अपनी पत्नी धर्म का पूरी तरह से पालन करती थी। उन दोनों के विवाह को बहुत समय बीत गया, लेकिन राजा जेवर सिंह और बाछल रानी को अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई और इसी कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। अपनी उदास पत्नी के दुख का राजा जेवर सिंह को भी एहसास था, लेकिन फिर भी वे अपनी पत्नी को धीरज बंधाते रहते थे और कहते थे कि भगवान पर विश्वास रखो, वे हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बाछल रानी बहुत धर्म कर्म वाली थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत दान धर्म करती थी, लेकिन अभी तक उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। तब किसी ने बाछल रानी से कहा कि आप गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करो, उनकी भक्ति करो, वही आपको संतान प्राप्ति का वरदान दे सकते हैं। बाछल रानी गोरखनाथ जी की भक्ति करने लगती हैं, सेवा करने लगती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 12 सालों तक गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की। बाछल रानी की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 शिष्यों के साथ ददरेवा में आते हैं और एक सूखे बाग में रुक जाते हैं। वह बाग वर्षों से सूखा था, लेकिन जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी उसमें डेरा डालते हैं, वे सूखा बाग भी हरा भरा हो जाता है। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और ऐसे सिद्ध महात्मा बहुत कम ही पाए जाते हैं। सूखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह खबर नगर में बहुत तेजी से फैलती है। दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त गुरु गोरखनाथ जी के पास आने लगते हैं। धीरे धीरे नगर में फैलते हुए यह खबर महल तक भी पहुंच जाती है कि बाग में एक बड़े सिद्ध योगी आकर रुके हैं। उनकी कृपा से वर्षों से सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया है। जब बाछल रानी को पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ जी बाग में आकर रुके हैं, तो बाछल रानी बहुत तरह से पकवान बनाकर गुरु गोरखनाथ जी के और उनके शिष्यों के लिए लेकर जाती हैं और गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करती हैं। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी बाछल रानी से कहते हैं कि रानी, तुम बड़ी दुखी दिखाई देती हो, बताओ तुम्हें क्या दुख है। तब बाछल रानी कहती हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। और ऐसा कहकर अपना सारा दुख बता देती हैं और कहती हैं कि हे गुरुदेव, मेरे विवाह को इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु गोरखनाथ जी, आप तो बड़े सिद्ध योगी हैं, अगर आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा। इतना सुनते ही बाछल रानी प्रसन्न हो जाती हैं और गुरु गोरखनाथ जी फिर से अपने ध्यान में मगन हो जाते हैं। बाछल रानी बड़े खुशी मन से अपने महल में जाती हैं और अपने पति जेवर सिंह को गुरुदेव की कही हुई सारी बातें बता देती हैं कि गुरु गोरखनाथ जी ने कल मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा है। बाछल रानी जब ये बात अपने पति को बता रही थी, तब उनकी बहन कांच भी यह बातें सुन लेती है। कांची बाछल रानी की जुड़वा बहन थी, जो देखने में बिल्कुल बाछल रानी जैसी लगती थी और उनकी भी कोई संतान नहीं थी। तो वे सोचती हैं कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्यों ना मैं बाछल से पहले जाकर पुत्र प्राप्ति का यह वरदान ले लूं। कांची के मन में पाप आ जाता है। बातों ही बातों में वे अपनी बहन बांछल रानी से उनके कुछ कपड़े और गहने ले जाती हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन बाछल रानी के कपड़े और गहने पहनकर गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाती हैं। दोनों बहनें जुड़वा थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थीं। ऊपर से कांची ने बाछल रानी जैसे कपड़े और गहने भी पहन रखे थे। इसी कारण से गुरु गोरखनाथ जी पहचान ही नहीं पाते कि यह बाछल रानी नहीं बल्कि उनकी बहन कांची है।
और उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दे देते हैं। थोड़ी देर बाद जब बाछल रानी गुरु गोरखनाथ जी के पास आती हैं और उनकी सेवा करती हैं और कहती हैं, हे महाराज, आपने आज मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा था। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, क्या कह रही हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया है, अब तुम दोबारा कैसे आ गई हो? अब बाछल रानी समझ जाती है कि उनकी बहन ने उनके साथ छल किया है और वरदान ले गई। तो मैं गुरु गोरखनाथ जी को वह सारी बातें बता देती हैं। गुरु गोरखनाथ जी रानी बांचल से कहते हैं कि धोखे से कांची ने आकर मुझसे वरदान लिया है। इस वरदान से उसे जो पुत्र प्राप्त होंगे वे भी धोखेबाज ही होंगे, पाप और व्यभिचार करेंगे। कांची ने धोखे से मेरा वरदान तो ले लिया, पर मेरा दिया यह वरदान उसके लिए अब अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि उसके पुत्र का वंश कभी नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें भी पुत्र प्राप्ति के वरदान का वचन दिया है, इसके लिए अब मुझे नागलोक जाकर गुगल नाम का एक फल लाना होगा। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी रानी बाछल को वहीं पर रुकने को कहते हैं और खुद ध्यान लगाकर नागलोक में जाकर और गुगल नाम का एक फल रखकर रानी बांछन को दे देते हैं। अब तो रानी बाछल प्रसन्नता से अपने महल में आ जाती है। रानी बांछल गूगल के 4 भाग करती हैं, एक भाग तो वे खुद लेती हैं और 3 भाग छोड़ देती हैं। समय आने पर कांची ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया अर्जन और सर्जन। फिर बांछल रानी के गर्भ से भी एक पुत्र ने जन्म लिया। गोगल फल से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम गोगाजी रखा गया। बांछल रानी ने गोगल फल के जो 3 हिस्से छोड़ दिए थे उसे एक घोड़ी ने खाया तो नीले रंग का घोड़ा जन्मा। एक से ताखी और तीसरे भाग से नरसी पंडा पैदा हुए, जो हमेशा गोगाजी के साथ रहते थे। बाछल रानी ने भक्ति पूर्वक गुरु गोरखनाथ जी से वरदान प्राप्त किया था, इसलिए गोगाजी में भक्ति और वीरता दोनों गुण आए। जबकि कांची ने धोखेबाजी से वरदान प्राप्त किया था, तो अर्जन और सर्जन धोखेबाज और मिथ्याचारी हुए। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और तीनों बच्चे बड़े हो गए। एक समय की बात है, गोगाजी अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे तो उनका घोड़ा एक बाग में जाकर रुक जाता है। घोड़े के पीछे पीछे गोगाजी भी बाग में चले जाते हैं। वहां पर सूरियल रानी से उनकी भेंट होती है। सूरियल रानी गोगाजी को देखते ही उन पर मोहित हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक शर्त रखती हैं कि हम चौपड़ की बाजी खेलेंगे। यदि आपने मुझे हरा दिया तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ, लेकिन यदि आप हार गए तो आपको मेरे यहाँ 6 महीने तक नौकरी करनी होगी। गोगाजी शर्त मान लेते हैं और अंत में सूरियल रानी गोगाजी से हार जाती हैं और कहती हैं कि मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। तब गोगाजी कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें पूरी रीति रिवाज के साथ ब्याह करके अपने साथ ले जाऊंगा। तब सूरियल रानी अपने पिता से बताती हैं तो उनके पिताजी गोगावर से उनका विवाह करने को मना कर देते हैं, लेकिन गोगाजी हार नहीं मानते। एक दिन की बात है कि सूरियल रानी बाग में विहार करने जाती हैं तो एक जहरीला सर्प आकर उन्हें डस लेता है। बहुत सारे वैद्यों को दिखाया गया, बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन कोई भी उस सर्प का विष नहीं उतार सका। तब ताखी, जो गोगाजी के सहायक थे, सूरियल रानी के पिता के पास जाकर कहते हैं कि आप गोगाजी से निवेदन करें, वे गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं और उनके पास सर्पदंश की विद्या है। अगर वे चाहें तो सूरियल रानी को ठीक कर सकते हैं। तब उनके पिता गोगाजी के पास जाते हैं और अपनी पुत्री को ठीक करने को कहते हैं। तो गोगाजी कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी पुत्री के प्राण लौटा दिए, अगर आपकी पुत्री जीवित हो गई तो आप उसका विवाह मेरे साथ कर देंगे। बस फिर क्या था, गोगाजी जाकर सूरियल रानी को बचा लेते हैं। सूरियल रानी के पिताजी गोगाजी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। बड़ी धूमधाम से गोगाजी और सूरियल रानी का विवाह हो जाता है। सूरियल रानी गोगाजी के साथ महल में आ जाती हैं। अर्जन और सर्जन, जो गोगाजी के मौसेरे भाई थे, वे गोगाजी से बड़ी ही ईर्ष्या रखते थे। गोगाजी का विवाह इतनी सुंदर राजकुमारी से हुआ है, यह देखकर दोनों ईर्ष्या के कारण जल भुन जाते हैं और सूरियल रानी पर बुरी नजर डालते हैं। मुस्लिम शासकों के साथ मिल जाते हैं और गोगाजी पर मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर आक्रमण कर देते हैं। तब तो गोगाजी को बड़ा ही क्रोध आता है। घरेलू झगड़ा था,
बाहर वालों को मिलाने की क्या आवश्यकता थी। गोगा जी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि गोगा जी इतनी महान वीर थे कि जब वे घोड़े पर सवार होकर चलते थे तो पाताल में भी उनके घोड़े की डाव सुनाई देती थी। मुगल सेना के साथ गोगा जी का घोर युद्ध होता है। अर्जन और सर्जन की सहायता के लिए जो मुगल सेना आई थी वह गोगा जी की वीरता के आगे घुटने टेक देती है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। गोगा जी अर्जन और सर्जन का शीश धड़ से अलग कर देते हैं, लेकिन तब भी गोगा जी का क्रोध शांत नहीं होता। युद्ध समाप्त होने के बाद गोगा जी अर्जन और सर्जन के शीश को थाली में रखकर अपनी माता बांछल के चरणों में रख देते हैं। अपनी बहन के पुत्रों के शीश को देखकर बांछल रानी कहती हैं, अरे पुत्र, यह तुमने क्या कर दिया। मैं मानती हूँ कि अर्जन और सर्जन धोखेबाज थे, लेकिन फिर भी तुम्हें उनका वध नहीं करना चाहिए था। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दिया था। अब तुम मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ और मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। तुमने मेरी बहन अपनी मौसी को निपटी कर दिया, उसका वंश खत्म कर दिया। तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देने से तो अच्छा था मेरे कोई संतान ही नहीं होती। अब मेरी आंखों के आगे से दूर हो जाओ। अगर मैंने कभी तुम्हारा चेहरा देखा तो या तो तुम अपने प्राण दे देना, वरना मैं अपने प्राण दे दूंगी। माता के यह कठोर वचन सुनकर गोगा जी को बहुत दुख होता है। माता की इच्छा है कि मैं अपना चेहरा उन्हें कभी न दिखाऊं। बस इसी आज्ञा को सिरोधार्य करके वे जंगल की ओर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही महल से बाहर निकलते हैं, सूर्यल रानी उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, आपने माता की आज्ञा तो सिरोधार्य कर ली, पर मेरा क्या, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। तब गोगा जी उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे घर छोड़कर तो जाना ही होगा, लेकिन तुमसे मिलने में मैं सूक्ष्म रूप बनाकर रोज आया करूंगा। लेकिन तुम यह बात कभी भी किसी से मत कहना कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ, नहीं तो उसके बाद तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगी। सूर्यल रानी गोगा जी की बात मान लेती हैं। बस फिर क्या था, उस दिन से गोगा जी सूक्ष्म रूप बनाकर हर रात सूर्यल रानी से मिलने आते हैं और सुबह होने से पहले ही महल से चले जाते हैं। बाछल रानी को इस बात का कुछ भी कभी पता नहीं चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद बाछल रानी को संदेह होने लगा, क्योंकि सूर्यल रानी तो पहले की तरह ही खुश रहती थीं, 16 श्रृंगार करती थीं। ऐसा लगता था उन्हें अपने पति के जाने का जरा भी दुख नहीं। बस फिर क्या था, इसी संदेह के चलते बाछल रानी एक दिन सूर्यल रानी के कमरे में जाती हैं। वहां जाकर देखती हैं तो सूर्यल रानी श्रृंगार कर रही थी। अब तो बाछल रानी सूर्यल रानी को खूब डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे पति जब घर पर हैं ही नहीं तो तुम ये श्रृंगार किसके लिए करती हो। अपनी सास को अपने आचरण पर, अपनी पवित्रता पर संदेह करते देखा तो सूर्यल रानी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गोगा जी के हर रात आने की सारी बात अपनी सास बाछल रानी को बता दी। बस फिर क्या था, बाछल रानी उसी रात को महल के दरवाजे पर खड़ी हो गई और जैसे ही गोगा जी सूर्यल रानी से मिलने के लिए आए तो बाछल रानी उन्हें देख लेती है। गोगा जी समझ जाते हैं कि सूर्यल रानी ने सारी बात मेरी माँ को बता दी। मैंने वचन दिया था कि अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा, मेरा यह वचन भंग हो गया है। बस यही सोचकर गोगा जी अपने नीले घोड़े को वहीं से घुमा देते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे बाछल रानी और सूर्यल रानी भी आ जाती हैं गोगा जी को रोकने के लिए, लेकिन गोगा जी नहीं रुकते। गोगा मेड़ी के स्थान पर जाकर गोगा जी अपने नीले घोड़े के साथ धरती में समा जाते हैं और साथ ही साथ बाछल रानी और सूर्यल रानी भी धरती में समा जाती हैं। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो, नीले घोड़े वाले की जय हो, जय वीर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, श्री योगेश्वर गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके परम शिष्य ओगड़नाथ जी ने प्रश्न किया, हे नाथ, आप साक्षात शिव भक्ति के स्वरूप हैं, आप ही भक्तों के उद्धार के लिए अवतार धारण करते हैं। हे परम गुरु, कलयुग के प्रभाव से जिस समय मनुष्य की बुद्धि मलिन हो जाएगी वह पापों में लुप्त हो जाएगा। उस समय मनुष्य घोर पापों को करने लगेगा, जिस कारण भूमंडल पर अशांति छा जाएगी। उस समय धरती पर इन घोर पापों के प्रभाव से विभिन्न रोग फैलने लगेंगे, संसार में भूखमरी पड़ जाएगी। हे योगेश्वर, ऐसे घोर कलयुग में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा का पुण्य भी घट जाएगा। तब वह कौन सा शुभ कर्म होगा जिसके करने से मनुष्य जाति का उद्धार हो सकेगा। ऐसा सुनकर श्री गोरखनाथ जी कहते हैं, हे परम शिष्यों, तुमने तो बड़ा ही
उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग के बढ़ जाने पर मनुष्य को कोई भी सेवा धर्म कर्म शांति प्रदान नहीं कर सकेगा। मनुष्य विषयों में लिप्त हो जाएंगे, योगी ज्ञानी बहुत कम रह जाएंगे। ऐसे समय में मेरे ही अंश अवतार जाहरवीर गोगा के व्रत पूजन से मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। इनके व्रत पूजन से बांझ स्त्रियां पुत्रवती हो जाएंगी, निर्धन धनवान हो जाएंगे, रोगी का रोग दूर हो जाएगा, मूर्ख को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इनके व्रत पूजन से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इनका उपासक संसार में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को पहुंचकर परम आनंद में विलीन हो जाएगा। प्रत्येक माह के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री जाहरवीर गोगा जी का व्रत किया जाता है और इनका विशेष व्रत सावन और भादों की 9वीं को किया जाता है। सावन और भादों की 9वीं के 2 व्रतों का विशेष फल होता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 9 या 11 व्रत करने चाहिए। इनका व्रत धारण करने के लिए निश्चित तिथि को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री जाहरवीर जी और गोरखनाथ जी की तस्वीर या प्रतिमा को एक ऊंचे आसन पर स्थापित करें। आसन पर नीला रेशमी वस्त्र बिछा दें और प्रतिमा के पास ही एक छोटा सा नीला झंडा भी खड़ा कर दें। घी का दीपक धूप बत्ती जलाकर फल पुष्प गंध आदि से उनका पूजन करें। पूजन में श्री जाहर चालीसा, श्री जाहरवीर जी की व्रत कथा, श्री जाहर स्तोत्रम कथा और आरती जाहरवीर जी के मंत्रों का जाप करें और संकल्प करें, हे जाहर बाबा, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपका व्रत करता हूँ। ऐसा संकल्प लेकर दिन भर मन में मंत्रों का जाप करते रहें। सबसे प्रेम भाव रखें और शाम को सूर्यास्त के समय प्रातःकाल की ही तरह पूजन करें। हलवे पूरी गुलगुले आदि का भोग लगाकर व्रत खोल लें। जो भी मनुष्य इस विधि से जाहर व्रत पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं, हे भक्तों, अब तो तुम्हें जाहरवीर जी के कलयुग में प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, श्री जाहरवीर गोगा जी ने अपनी योग माया से नागों के नाग ताखी नाग को बुलवाया और स्वयं भी नाग रूप धारण करके रात्रि में गंगाराम को सपने में दर्शन दिए। यह देखकर तो गंगाराम घबरा गए। तब जाहरवीर जी ने अपना वास्तविक स्वरूप गंगाराम को दिखाते हुए कहा, हे भक्त, तुम डरो मत, मैं जाहरवीर हूँ, तुमसे जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। हे भक्त, ददरेवा नगर के क्षेत्र में जहाँ पर मैंने समाधि ली है, मेरा व्रत धारण करके तुम वहाँ मेरी माड़ी बनवाओ और वहाँ मेरा मेला भरवाना शुरू करो। विश्व में मेरा प्रचार करो। जो भी मेरी माड़ी पर आकर नीला निशान अर्थात नीला झंडा चढ़ाएगा, जो मेरा नेजा और छड़ी बनाकर उसकी पूजा करेगा, घर घर में मेरी जोत जगाएगा, वह मेरा भक्त कहलाएगा। जिस किसी के यहाँ संतान नहीं होती हो वह मेरी जात स्वीकार करे, इच्छा पूर्ति होने पर मेरी जात दे, अन्य उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। प्रत्येक नवमी को मेरा व्रत धारण करे, जो मेरा पूजन करेगा उसके कुल का ऐसा नाम उजागर हो जाएगा। हे भक्त, ऐसा कोई फल नहीं जो मेरी भक्ति से प्राप्त ना हो। ऐसा कहकर जाहरवीर गोगा जी ताखी नाग सहित अदृश्य हो गए। रात बीतते ही गंगाराम ने जाहरवीर का प्रचार शुरू कर दिया और श्री जाहरवीर की माड़ी का निर्माण कराकर नवमी के दिन व्रत धारण करके जाहरवीर बाबा की पूजा की, जिसके प्रताप से उनके कुल का नाम उजागर हो गया। धीरे धीरे भक्तजन पवित्र श्री जाहर माड़ी पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे और अपनी मुरादें पूरी करने लगे। हे भक्तों, जो भी कोई सच्चे मन से बागड़ यात्रा जाहरवीर जी का व्रत पूजन और सेवा करते हैं, उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए जाहरवीर बाबा की जय हो। दयालपुर गांव में एक सुखीराम नाम का भक्त रहता था। दुर्भाग्य से उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण सुखीराम और उसकी पत्नी हरदेवी बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, सुखीराम की पत्नी हरदेवी अपनी सखियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने चली गई। जंगल में जाकर उसकी सखियां आपस में बातें करने लगी और कहने लगी, जिस दिन इस बांझ को सुबह ही देख लो उस दिन तो भोजन तक प्राप्त नहीं होता। यह बात हरदेवी ने सुन ली पर अपनी सखियों से कुछ भी नहीं कहा। मन ही मन रोते हुए लकड़ी लेकर अपने घर आ गई। शाम के समय जब उसका पति मजदूरी करके घर आया
तो हरदेवी ने वह बात अपने पति को बताई। सुखीराम भी यह बात सुनकर बहुत दुखी हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारे यहाँ एक संतान दे दो, हमारे सिर से पुत्रहीन होने के कलंक को दूर कर दो। और ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह ही भगवान की प्रेरणा से श्री जाहरवीर बाबा जोगी का भेष बनाकर हाथ में डमरू लेकर जाहर गाथा गाते हुए भिक्षा मांगने के बहाने उनके घर आए और सुखीराम की पत्नी से बोले, बेटी, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण तुम दुखी हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। जोगीराज ने कहा, बेटी, तुम सावन और भादों की नौमी के दिन श्री जाहरवीर बाबा का व्रत रख और विधि पूर्वक किसी जोगी को बुलाकर व्रत का उद्यापन करा लो। ऐसा करने से निश्चित ही तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर जोगी रूप धारण किए जाहरवीर जी वहां से चले गए। जब यह बात हरदेवी ने अपने पति को बताई तो वह भी बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने व्रत करने का निर्णय लिया। समय आने पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर व्रत धारण किया और विधि पूर्वक गोगा जी का पूजन किया। उनके प्रताप से 1 साल के अंदर ही उनके यहाँ सुंदर बालक ने जन्म लिया। जो कोई भी जाहरवीर जी के व्रत को धारण करके इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो जाहरवीर जी गोगा जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक जातरू जात देने के लिए बागड़ जा रहा था। अन्य भक्त भी उसके साथ चल रहे थे। आगे चलकर वे रात्रि में विश्राम करने के लिए एक शहर में ठहर गए। रात भर वहां जाहरवीर की गाथा का गुणगान करते रहे। सुबह जब दिन निकला तो एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और कहने लगी, हे भक्तों, आप यह किसकी पूजा कर रहे हो? किसी देवता के धाम पर जा रहे हो? और इस व्रत पूजन से क्या लाभ होता है? तब जातू के साथ जो जोगी थे वे कहने लगे, हे माता जी, हम तो जाहरवीर गोगा बागड़ बाले की पूजा कर रहे हैं। उन्हीं के प्रताप से इस जातू बालक का जन्म हुआ है और अब उसकी जात देने के लिए उनके बागड़ धाम जा रहे हैं। हे माता जी, जाहरवीर जी के व्रत पूजन से इनके धाम की यात्रा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। बुढ़िया का लड़का गरीबी के कारण कर्जदार हो गया था। इसके कारण वह परेशान होकर अपनी माँ और बहू को छोड़कर बिना बताए कहीं चला गया था। बुढ़िया माई ने घर जाकर यह बात अपनी बहू को बताई, यदि हम दोनों जाहरवीर बाबा का व्रत रखें तो मेरा पुत्र घर वापस आ सकता है। बहू को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने अपनी सास के साथ 11 व्रत करने का संकल्प किया। अभी केवल 2 नौमी के व्रत के बाद ही वह लड़का जिस शहर में था उसे वहां जेवर से भरा हुआ एक थैला सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है। अगले ही दिन वह लड़का उस जेवर सहित अपने घर वापस चला आया, जिसे देखकर उसकी माँ और पत्नी बहुत खुश हुई। घर आते ही उसने वे जेवर बेचे और अपना सब कर्ज चुका दिया, अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। जब लड़के को उसकी माँ और पत्नी ने बताया कि यह सब जाहरवीर की पूजा के प्रताप से हमारा उद्धार हुआ है, तो उसने भी जाहर बाबा के व्रत रखे। बुढ़िया माई और उसकी बहू ने एक दिन अपने व्रतों का उद्यापन कर दिया। उस दिन जोगियों को, कन्याओं को खूब सारा दान दिया, खाना खिलाया और जाहर बाबा के नाम का भंडारा भी किया। सच्चे मन से जाहर बाबा का व्रत जो भी करता है, इस कथा को जो भी पढ़ता है, सुनता है, वह शीघ्र ही सुखी हो जाता है। बोलिए जाहरवीर जी गोगा जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पहले से ही जाहर बाबा की पूजा होती थी। प्रत्येक भादो नौमी को थाप दिए जाते थे। कुछ दिनों बाद उस घर में एक नई बहू आई। वह बड़ी ही नास्तिक थी, व्रत पूजा में विश्वास नहीं रखती थी। इसलिए जब भादो की नौमी आई तो उसने ना तो व्रत किया और ना ही थाप दिए और कहने लगी, यह सब पूजा पाठ मात्र ढोंग है, इन पूजा व्रतों से कुछ नहीं होता। इतना कहने के बाद जब वह रात में सोई तो उसे सपने में सांप ही सांप दिखाई दिए। सुबह दिन निकला, आंख खुली तो देखा एक सर्प उनके दरवाजे पर खड़ा है। उसका ध्यान पीछे गया तो देखा वहां भी सर्प है। वह चारों तरफ उसे सर्प ही सर्प दिखाई देने लगे। बहू तो घबरा गई और चीखें मारने लगी। उसकी आवाज सुनकर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। यह सब कुछ देखकर उसकी सास समझ गई कि इसने जाहरवीर बाबा की पूजा नहीं की, थाप नहीं किए, इसी के कारण जाहरवीर जी नाराज हो गए हैं और सर्प निकल आए हैं। तब सास ने हाथ जोड़कर
बोला, हे जाहर बाबा, मेरी बहू की गलती को क्षमा कर दो। आज ही यह आपकी थाप देगी, आज से रोज आपकी पूजा करेगी। बहू ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, जाहर बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं सदा ही आपकी पूजा करूंगी। इतना कहते ही धीरे धीरे सभी सर्प गायब होने लगे। तब उनमें से जाहर रूपी सर्प ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, हे देवी, ना तो तुमने मेरी पूजा स्वीकार की और मेरा अपमान भी किया, जिसके कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी मेरी पूजा करता है, थाप निशान छड़ी नेजा स्वीकार करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो कोई भी इच्छा पूर्ति होने के बाद मेरी स्वीकार की हुई भेंट पूजा नहीं देता है, तो उसे तुम्हारी ही तरह मैं दंडित करता हूँ। ऐसा कहकर जाहर बाबा भी सर्पों के साथ अदृश्य हो गए। जो भी जाहर वीर जी की इस कथा को नियम से पढ़ता है, सुनता है, जाहर वीर बाबा की पूजा करता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बोलिए जाहर वीर जी गोगा जी महाराज की जय हो। श्री गुरु गोरखनाथ जी की जय हो। तो प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।